प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इसी हॉल में की थी, जिसमें आईए रहमान साहब का पहला जुमला था कि हम दिस इज द डर्टीएस्ट इलेक्शन वी हैव एवर विटनेस्ड इन पाकिस्तान, जहां हमें उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर एतराज था जिस तरीके से अब री इंजीनियरिंग की जा रही है, हमें उस पर भी शदीद एतराज है। हम ये समझते हैं कि ऐसे एलिगेशंस जो कि इस वक्त उन लोगों के हवाले से आ रहे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है कि उनके साथ कोई ना बुरा सलूक हुआ है या टॉर्चर हुआ है, हमें उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे एलिगेशंस को फिर भी एक इंडिपेंडेंट ज़राए के जरिए से इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज सुबह को ही, आज के दिन में ही हमारे HRCP के नुमाइंदे ने अडयाला जेल में मुलाकात की है ज़ेरे हिरासत उन PTI वर्कर्स की जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक के खवातीन का सवाल है, वहाँ पर एक खातून है जो कि PTI से ताल्लुक़ रखती हैं और 9 मई के हवाले से ज़ेरे हिरासत हैं। उनके साथ किसी किस्म की बदसलूकी या किसी किस्म की टॉर्चर के कोई शवाहिद नहीं मिले और बराह रास्त उनसे बात करने पर उन्होंने ऐसे किसी फेक से को डिनाई किया है। लेकिन जब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शाह महमूद कुरैशी और शहरयार आफरीदी को मिले हैं, तो उन्होंने ये देखा है कि उनको जहाँ उन्होंने टॉर्चर और बदसलूकी डिनाई की है, उन्होंने उनके जो जिस तरीके से उनको हिरासत में रखा हुआ है वो जेल मैनुअल के खिलाफ है, आइसोलेशन में उनको रखा हुआ है और उनको वो सहूलतें मुयसर नहीं हैं जो एक आम कैदी को मुयसर होती हैं। किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और किसी किस्म की कोई मुलाकातें जब से वो ज़ेर हिरासत हैं उनकी नहीं हो पाई अब तक। और जब उन्होंने अप्लाई भी किया है मुलाकातों के लिए तो वो DC ने इजाज़त उनको नहीं दी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी करे, लेकिन जिस तरीके से यह अकाउंटेबिलिटी की जा रही है हमें उस पर एतराज़ है। हम समझते हैं कि इन्होंने बहुत वाइड नेट जो है वो कास्ट किया है और ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया है जिनकी सिर्फ अफिलिएशन उस पॉलिटिकल पार्टी से है जिनके कार्रवाइयों पर इनको एतराज़ है। ये बात हम नहीं समझते कि जो क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्पेसिफिकली उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जिन्होंने इन कार्रवाइयों में बराह रास्त हिस्सा लिया है। हम समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है जिसकी कोई जवाब नज़र नहीं आता। सिर्फ अफिलिएशन की बुनियाद पर किसी को हिरासत में लेना और उसके ऊपर किसी किस्म का मुकदमा कायम करना, यह कानून की बालादस्ती का कोई अच्छा प्रेसिडेंट कायम नहीं हो रहा। इसके साथ साथ एक बात और जो हमें तशवीशनाक नज़र आ रही है वो है ये जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग का।